Welcome to the exclusive live session of Shalby Hospitals Indore. Let me take an opportunity to introduce our cardiac surgeon, Dr. Sudhanshu Agnihotri. Welcome to the live session, sir. Dr. Sudhanshu Agnihotri has done his MBBS from MGM Medical College Indore and उसके बाद उन्होंने अपना कार्डियक सर्जिकल ट्रेनिंग किया है ग्रैंट मेडिकल कॉलेज मुंबई से। डॉक्टर सुधांशु अग्निहोत्री को रिच और वेरिड एक्सपीरियंस है 14 साल का। इसके अलावा डॉक्टर सुधांशु अग्निहोत्री शैल्बी हॉस्पिटल इंदौर के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 5 सालों से। वेलकम टू द लाइव सेशन। Thank you, Swati. It gives me immense pleasure to be here at Shelby live session, and we'll be discussing something about busting the myths about cardiac surgery. So, Yes, sir. Sir, could you please give an insight about this cardiac unit at Shelby since last 5 years, almost from the inception of the hospital. और हमने करीब 1000 कार्डियक सर्जिकल प्रोसीजर शेल्बी, इंदौर, अहमदाबाद और जबलपुर में करें हमारी टीम ने. And mainly we perform three basic surgeries. One is coronary artery bypass surgery, commonly called as CABG, जो कि हार्ट की नसों में जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनको बाईपास करा जाता है. सेकेंड इज वॉल्वुलर रिप्लेसमेंट, repair those valves. Third is intracardiac repair, which is done for हार्ट में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज रहती हैं उनको करेक्ट करा जाता है. तो वी आर परफॉर्मिंग ऑल दी जनरल पब्लिक के दिमाग में यूजुअली कार्डियक सर्जरीज और दिल की बीमारियों का जब सवाल आता है तो आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन दोज मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन. दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू. कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है तो उसमें कई सारे ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड हैं. कुछ लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट से फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को स्टेंटिंग से और कुछ लोगों के लिए CABG ऑप्शन रहता है. तो कभी भी कोई स्पेशल एडवाइस करता है तो दैट मीन्स ही इज एडवाइजिंग द पेशेंट बिकॉज इट इज़ द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर द पेशेंट. इसका मतलब है कि वो उनके लिए सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलीफ बीमारी से देगा, सिम्टम्स से देगा और उनके लिए लीस्ट रिस्क वाला प्रोसीजर है. So it should never be considered as the last option. Whenever you are advised by a specialist, it means that is the best option for your disease. कई बार क्या होता है, लोग ऑप्शन मिलने के बाद भी इन मिसकंसेप्शंस के कारण दे डिले द सर्जरी, दे डोंट अंडरगो द सर्जरी इन टाइम. तो इससे कई बार हार्ट की मांसपेशियों को, मसल्स को परमानेंट डैमेज और परमानेंट वीकनेस हो जाता है. एंड देन द रिजल्ट्स ऑफ एनी प्रोसीजर विल बी कॉम्प्रोमाइज. उनको वैसे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे जैसे कि टाइमली सर्जिकल इंटरवेंशन से मिल सकते थे. So take what I want to advise my viewers: take a informed guess and trust your specialist if he is advising you something. सर, दिल की बीमारियों के इलाज करवाते समय लोगों के दिमाग में ये शंका भी होती है कि बाईपास सर्जरीज क्या रिस्की होती हैं? Yeah, that is another misconception, and nothing today can be further from truth. बिकॉज जब हार्ट सर्जरी अपनी इन्फेंसी में थी, आज से 50 साल पहले वो चीज़ चली आ रही है. लेकिन विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद कार्डियक सर्जिकल एक्सपीरियंस, एक अच्छी और एक्सपीरियंस टीम के हाथ में इसके रिजल्ट्स 98 to 99% सक्सेस रेट्स हैं विद अ रिस्क ऑफ मैक्सिमम 1 to 2%. So, such misconception should be removed from general public. क्योंकि इसको वेरी रिस्की और लाइफ थ्रेटनिंग ये लेबल करना उस सर्जरी के साथ अनजस्टिफाइड है, विच इज़ द सर्जरी इन ह्यूमन हिस्ट्री जिसने सबसे ज़्यादा लाइफ प्रोलॉन्ग करी है पेशेंट्स की. तो किसी भी अच्छी टीम के पास अगर आप CABG के लिए करवा रहे हैं एक एक्सपीरियंस सर्जन के हाथ, इसकी रिस्क 1 to 2% से ज़्यादा नहीं है. पेशेंट्स को मैं इस तरीके से इसको कंपेयर करने को बोलता हूँ कि आप जब हार्ट
अटैक और सर्जरी का रिस्क कंपेयर करेंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगेगा. So that is not true. It's not a very risky procedure. On the contrary, it is a low risk procedure. लोगों के मन में एक भ्रांति ये भी उत्पन्न होती है कि जिस तरह से हम स्टंट वाला जो प्रोसीजर करते हैं तो वो सुरक्षित होता है बाईपास सर्जरी से. Yeah, that is again because something is less invasive. इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा हर पेशेंट के लिए हर बीमारी की टाइप के लिए इट इज़ द बेस्ट एंड सेफेस्ट थिंग. अगर ऐसा होता तो बाईपास सर्जरी ऑप्शन क्यों रहता. तो ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का जहाँ पर एक एंड पे एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग रहेगी वो सेफेस्ट रहेगी कुछ पेशेंट्स के लिए और कुछ पेशेंट्स जिनको मल्टी वेसल डिजीज़ हैं डायबिटिक हैं जिनकी पंपिंग कम है या जिनको लेफ्ट मेन नामक नस की बीमारी है उन सब पेशेंट्स के लिए एक्चुअली not only bypass is safer but it provides them long term relief. मतलब जो उनको लंबे समय तक बीमारी से छुटकारा देगा सिम्टम फ्री पीरियड देगा. तो कई रिसर्चेस में ये भी साबित हुआ है कि स्टेंट्स और बाईपास की जो रिस्क है दैट इज ऑलमोस्ट द सेम. ऑन द अदर हैंड बाईपास वाले पेशेंट्स लंबे समय तक डिजीज फ्री रहते हैं लंबे समय तक वो ऑपरेशन का फायदा उठाते हैं. अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज बीमारी होती है और उसे कभी बाईपास सर्जरी सजेस्ट करता है डॉक्टर तो दिमाग में एक शंका आती है कि डायबिटीज शुगर की बीमारी है और बाईपास सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए या नहीं. Yeah, that is one of the most common question जो पेशेंट्स पूछते हैं कि हमारे पेशेंट को डायबिटीज़ है तो हम इतना बड़ा सर्जरी क्यों कराएं क्या डायबिटीज़ के कारण उनकी सर्जरी अच्छी हो पाएगी कि नहीं. तो मैं उन सब पेशेंट्स और उनके अटेंडर्स को ये बताना चाहता हूँ कि बाईपास सर्जरी इज़ एक्चुअली द बेस्ट ऑप्शन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स क्योंकि यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में मल्टी वेसल डिजीज़ मतलब बहुत सारी वेसल्स की डिजीज़ मल्टीपल साइड्स पे ब्लॉकेजेस होना ये बहुत आम बात है. ऐसे पेशेंट्स को स्टेंटिंग नहीं बाईपास ही यूजुअली एडवाइस करा जाता है और बाईपास सर्जरी usually last longer in especially in diabetic patients. So it is just the opposite of the common myth कि डायबिटीज़ में सर्जरी नहीं करानी चाहिए कि बजाय डायबिटीज़ में सर्जरी is the best option and it gives the best results over time. So that is very important, especially हमारी इंडिया में we are the diabetes capital of the world. So almost मेरे पास जो 50 to 60% patients आते हैं they are having diabetes. They undergo this surgery and they are enjoying the benefits of surgery. अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है और ये सर्जरीज करवाता है तो सर उसके प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए. राइट. कोई भी सर्जरी कराना मतलब हमें उस टाइम उस सिम्टम फ्री इंटरवल मिल रहा है लेकिन आगे फ्यूचर में वो सर्जरी लॉन्ग लास्टिंग रहे उसके लिए हमें जो नॉर्मल एक डायबिटीज़ कंट्रोल है एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट के केयर में रहना और शुगर कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हमें ब्लड प्रेशर है हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल करना हमारी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना एंड अ रेगुलर एक्सरसाइज your operation can last long than what it should have lasted. सर एक आखिरी भ्रांति और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. अगर कोई व्यक्ति बाईपास सर्जरी करवाता है तो लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि अगर बाईपास सर्जरी करवा ली तो जिस तरह से वो पहले फिजिकल और स्ट्रीनस एक्टिविटीज करता था वर्क करता था भारी सामान उठाना और ये इस तरह का स्ट्रीनस एक्टिविटीज वो सब वो दोबारा से नहीं कर पाएगा जिस तरह से उसकी जिंदगी पहले हुआ करती थी. लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन. क्या ये Yeah, life will never be the same again. That is one misconception. Actually, it won't be the same again. It would be better than before. But कोई भी सर्जरी अगर हम करते हैं कोई मेजर सर्जरी there is always a period of recovery. बाईपास ऑपरेशंस में रिकवरी पीरियड 6 to 8 वीक्स का रहता है. आफ्टर दैट पीरियड you will return to your normal life. So मैं पेशेंट्स को इसी तरीके से समझाता हूँ कि it is like a speed breaker. You have to slow down, climb it, and then you can accelerate. So usually 99% of the patients are walking and climbing stairs within 7 to 10 days of surgery. They are back to their desk job
within 1 month, and they will be driving and doing all their normal activities within 2.5 to 3 months after surgery. Many of my patients actually do swimming, cycling, and some type of sports which they like to play after surgery, and that is true for all other cardiac surgeons who do this wonderful surgery. थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सुधांशु Thank you so अग्निहोत्री। much. आज आपने बहुत ही ज़रूरी जानकारी शेयर की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के साथ। थैंक यू व्यूअर्स लाइव सेशन में आने के लिए। Thank थैंक you. यू।